श्री राधे। ठाकुर जी के श्री चरणों में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, भगवान जो होते हैं वो कहाँ तक हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सीमा ही नहीं है कि हम वहाँ तक उस चीज़ को सोचें। जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारे गिरधर गोपाल के कारनामे शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं कारनामों में से एक कारनामा आज उनका फिर से सुनाती हूँ, सुनिए फिर। ये किस्सा जो है ये महाभारत के युद्ध के समय का किस्सा है, जब कौरव वंश के सिर्फ 2 योद्धा बचे थे। युद्ध करते हुए सिर्फ भीष्म पितामह बचे थे और दुर्योधन बचे थे। तो भीष्म पितामह को ये पता था कि अगले दिन मैं भी मारा जाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने दुर्योधन से कहा कि शाम को तुम मेरे शिविर में अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, तो मैं उसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। फिर ये युद्ध चाहे युगों युगों तक चलता रहे, तुम कभी भी मरोगे नहीं। और ऐसे 10,000 अर्जुन भी आ जाएं तो भी वो तुमको हरा नहीं सकेंगे। ये सारी बातें कृष्ण जी ने सुन ली। अब कृष्ण जी को तो बहुत चिंता हुई कि क्या करना चाहिए। तुरंत मुरली मनोहर ने एक योजना बनाई। वो दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना है भीष्म पितामह जी के शिविर में, और वहाँ चलकर तुमको 5 बार प्रणाम करना है। तो द्रौपदी ने कहा ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी की बात को द्रौपदी कभी भी नकार नहीं सकती थी। कृष्ण जी द्रौपदी को लेकर के भीष्म जी के शिविर के पास गए। तो द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतार करके शिविर के अंदर प्रवेश किया। तो कृष्ण जी ने सोचा कहीं द्रौपदी की चप्पलों को कोई कौरव न देख ले, इसलिए उन्होंने उसकी दोनों चप्पलों को उठा करके अपने बगल में दबा लिया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। अब द्रौपदी जब अंदर गई तो भीष्म पितामह जी अपनी सायंकाल की पूजा करके ध्यान में बैठे हुए थे और कुछ पाठ कर रहे थे। तब द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया। पहली बार जब द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया तो कहा, पितामह मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भीष्म पितामह जी ने कहा, बेटा सौभाग्यवती भव। दूसरी बार फिर द्रौपदी ने कहा, पितामह मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भीष्म जी ने कहा, हाँ बेटा ठीक है, मैंने तुमको आशीर्वाद दे दिया है, अब तुम जाओ। द्रौपदी ने फिर तीसरी बार प्रणाम किया। पितामह ने कहा, बेटा सौभाग्यवती भव। चौथी बार द्रौपदी ने फिर कहा, पितामह मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, अरे बेटा एक बार दे दिया आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने 5वीं बार फिर से पितामह से कहा कि पितामह मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भीष्म पितामह ने बोला, अरे बेटा सौभाग्य, और वहीं वो थम गए और भीष्म पितामह के शब्द वहीं थम गए। उन्होंने कहा कि तुम दुर्योधन की पत्नी तो नहीं हो सकती, वह तो इतनी अहंकारी है कि सिर्फ एक बार ही प्रणाम कर ले वो ही काफ़ी है। तो कौन हो तुम, मुझे बताओ। तो द्रौपदी बोली, मैं आपकी कुलवधी द्रौपदी हूँ, पितामह आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने आई हूँ। भीष्म पितामह ने आँख खोली और कहा, द्रौपदी तुमने ये क्या कर डाला। मेरी कुटिया में महाभारत के युद्ध का परिणाम तो अब घोषित हो गया, कल से तो सिर्फ नाटक दिखाया जाएगा, पर तुम यहाँ आई कैसे। द्रौपदी ने कहा, मुझे द्वारिकाधीश लेकर आए हैं। पितामह चौंके और बोले, कहाँ है कृष्ण। द्रौपदी ने कहा कि वो बाहर खड़े हैं।
देखा मित्रों, भगवान दो काम करते हैं। एक तो अपने भक्तों की रक्षा का इंतज़ाम कर देते हैं और दूसरा उन्हें पता होता है कि कल भीष्म पितामह की रणभूमि में अंतिम दिन होगा, इसलिए पूर्व संध्या पर ही उन्हें दर्शन देने पहुंच गए। भीष्म पितामह ने जैसे ही भगवान को देखा, उन्हें झुककर प्रणाम किया। फिर कृष्ण जी ने उन्हें उठाया तो बगल में दबी हुई जो द्रौपदी की चरण पादुकाएं थी, वो भीष्म जी के सिर पर गिर गईं। भीष्म पितामह ने भगवान की भक्त वत्सलता देखी और रो पड़े कि भगवान किस अंतिम छोर तक अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भगवान अपने भक्तों की चप्पल उठा लें, उन्हें उनसे ज़्यादा करुणा करने वाला कौन हो सकता है। इसीलिए तो उन्हें करुणा निधि, दया निधि और ना जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। सत्य है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए किसी भी अंतिम छोर तक जा सकते हैं। तो मैं अपने गिरधर गोपाल नटवर नंदलाल की जय जयकार करती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे।